आदिसम। आपकी जो गांभीर्य आसन की दूसरी क्रिया है उसमें आपको साधारण आसन, कोई सा भी आसन लगा सकते हैं आप, सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, किसी भी आसन में, यहाँ तक कि वज्रासन में भी बैठ के आप कर सकते हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, साधारण आसन में बैठ जाना है और दोनों हाथ को अपने घुटनों के ऊपर रख देना है। इस प्रकार रख देंगे। जिस प्रकार प्रारंभिक क्रिया में श्वास ली थी उसी प्रकार श्वास लेनी है। धीरे धीरे करके श्वास को नीचे अपने नाभि केंद्र की ओर ले जाना है। जब नाभि केंद्र में टकराएगी उसके बाद धीरे धीरे करके जब ऊपर की ओर ले जाना है इसको। जब आपकी प्रारंभिक क्रिया में आप सुदृढ़ हो जाएंगे उसके बाद आप दूसरी क्रिया कर सकते हैं। इसमें आपको फिर वायु तत्व को ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप ले जा सकते हैं इसमें अपनी श्वास को। फिर आपको श्वास को धीरे धीरे करके ऊपर ले जाना है और नासिका और मुख को के द्वार को बंद रखना है। इसमें से वायु बाहर नहीं आनी चाहिए, प्रारंभिक क्रिया में भी और दूसरी क्रिया में भी। और जब आपके ब्रह्मरंध्र में ये लगभग 20 से 25 सेकंड तक रुकेगी, उसके उपरांत आप इसको धीरे धीरे करके निष्कासन कर देंगे। इसको मैं आपको करके बताता हूं। इसको आप लगातार भी कर सकते हैं, किंतु लगातार में थोड़ा दिक्कत होगी आपको, इसलिए इसको एक बार कीजिए, फिर 2-3 बार श्वास को अंदर बाहर छोड़िए, प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम की भांति कीजिए, उसके बाद फिर कीजिए, फिर 3-4 बार आप वायु को कुंभक रेचक की क्रिया से अंदर बाहर कीजिए, फिर दोबारा इस क्रिया को कीजिए। एक दिन में साधारणतः 2 से 3 बार बहुत है। 2 से 3 बार आप जब एक सुबह या शाम एक समय बांध दीजिए, जिस भी समय आप कीजिए उसमें लगातार बनाए रखिए इस चीज को, निरंतरता। जब ये निरंतर लगातार बनी रहेगी, इसमें आप धैर्य रखेंगे, तो ये आपके लगभग 1 हफ्ते बाद आपको प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगी। आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो पढ़ने की स्थिति है, आपके पढ़ने में जो आपको याद नहीं हो रहा है वो आपको जल्दी से याद होना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ने के साथ साथ इसको करेंगे तो और बेहतर है। यदि पढ़ने के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो ये आपके शरीर में वायु तत्वों की पूर्ति करता है। आपको कोरोना काल में जो आपकी आज की स्थिति, कोरोना काल की स्थिति है, उसमें आपकी मनोस्थिति को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है, आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। और इसके साथ आप यदि योग करें, योग का अर्थ है कि ध्यान में आप कुछ नहीं करना, आपको केवल
साधारणतः इस अवस्था में आप 5 से 10 मिनट बैठिए बिना विचार किए हुए। केवल अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। ये आपकी मनोस्थिति को बनाए रखने में, आपके मनोबल को बढ़ाने में और आपके शरीर को व्यवस्थित तरीके से रखने में मददगार होता है। ये आपकी शारीरिक जीवन के जो तनाव है, शारीरिक जीवन में जो आपकी शारीरिक जीवन में विपत्तियां हैं, जो आपके कह सकते हैं आपकी जो आपके अंदर बुरे विचार हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके अंदर नकारात्मक चीजें आ रही हैं, जो आपके अंदर बुरी चीजें हैं, उन चीजों को छोड़ने का, उन चीजों को दूर करने का एक उपाय है, एक साधन है योग, ध्यान क्रिया जो है आपकी। प्रारंभिक समय में आपको 5 मिनट 10 मिनट बैठना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। जब आपको आनंद आने लगेगा इसमें, तो धीरे धीरे करके आपकी स्थिति अपने आप सुदृढ़ होने लगेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि ये विद्यार्थी जन नहीं कर सकते हैं, इसको सभी लोग कर सकते हैं। इसको आप एक छोटा 2-3 साल के बच्चे से लेकर के एक वृद्ध अवस्था तक का व्यक्ति कर सकता है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल अपने प्राणों पे ध्यान देना है, अपने वायु तत्व पे ध्यान देना है, श्वास लेने की क्रिया पे ध्यान देना है। और इसमें जैसे आप प्राणायाम में पूरक और रेचक करते हैं, वही क्रिया इसमें करनी है। पूरक और रेचक में बस ये है कि आप प्राणायाम में एक नासिका से वायु लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, बीच में रुकते हैं। इसमें दोनों नाकों से लेना है और दोनों नाकों से छोड़ना है। बस इसमें मायने रखता है तो वो है समय। जब आप एक समय, उचित समय बांध के रखेंगे, तो एक समय जब आप बांध के रखेंगे तो वो समय आपका सुनिश्चित हो जाएगा। जब तो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया, ये जो आपकी स्थिति है, प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगी। आपको एक अच्छा अनुभव होगा, आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी, आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी। आप एक सुदृढ़ व्यवस्थित राह पे चलने के लिए आपको ये योग प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ आप यदि गीता का अनुसरण करते हैं, गीता में जो आपके निष्काम कर्म योग है, सेवा योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये जो योग हैं, इनके विषय में जब आप पढ़ते हैं तो उनका अनुसरण जब अपने जीवन में करते हैं आप, तो कह सकते हैं आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो व्यवहारिकता है, आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो चेतनता है, उसमें अपने आप निखार आने लगेगा, सुदृढ़ होने लगेगा, एक बेहतर होने लगेगी आपकी स्थिति। और यदि आपके अंदर कोई प्रश्न है, कोई भी आपके जीवन से संबंधित, दैवत्व से संबंधित, भौतिक से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित, गीता एकमात्र ऐसा साधन है जो सभी का हल बता सकता है। उसके अंदर सभी प्रश्नों का उत्तर है, यहाँ तक कि वेदांत, उपनिषद, सभी शास्त्रों का उसमें निगमन है, अर्थात सभी शास्त्रों का उसमें दिया गया है। उसमें सभी शास्त्रों का एक कह सकते हैं आपकी सारांश दिया गया है। वो कह सकते हैं आपकी सबका निचोड़ जो है वो गीता है। यहाँ तक कि गंभीर नाथ जी महाराज जी ने भी गीता को सभी कालों में सत्य बताया है और गीता का अनुसरण करने की प्रेरणा दी है। और इसका ऐसा नहीं है कि केवल हम ही हैं, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी हैं और उनके जो अनुयायी हैं, आपके गोरखनाथ जी ने भी गीता का अनुसरण करने की प्रेरणा दी है। जो आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी गीता का भाष्य टीका जो है उन्होंने ही लिखा है और उन्होंने प्रेरणा दी है, क्योंकि गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र धर्म ग्रंथ है जिसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ है। एकमात्र आप गीता का अनुसरण कीजिए, सभी शास्त्रों का निचोड़ आपको उसमें से मिलेगा। आपके जितने भी प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपके। धन्यवाद। आदेश।